हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? द राइज ऑफ हिटलर पावर, इसकी सीरीज़ को पढ़ रहे थे। तो ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि हिटलर को मिल जाती है पावर, वो डेमोक्रेसी को डिसमेल्टिंग करके कर देते हैं उसको क्या, डिक्टेटर से, मतलब कि डेमोक्रेसी एकदम ख़त्म ही हो जाती है। अब उनको मिल जाती है एकदम डिक्टेटर वाली सारी पावर, ही बिकम द डिक्टेटर। तो उनकी एक क्या थी, एक ड्रीम था अपने जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का, जिसको वो अचीव करना चाहते थे। आखिर कैसे वो अपने इस ड्रीम को अचीव करते हैं, टू बिकम द स्ट्रॉन्ग नेशन, और वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी को शुरुआत करते हैं। बनाना तो चाहते थे अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन, बट आप जानते हैं ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जर्मनी मतलब बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करा था। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी। देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, नथिंग इज़ देयर। उसकी रूरल एरिया भी फ्रांस ने ले लिया था। तो ये सारी दिक्कतें थी। जर्मनी के पास मनी ही नहीं था। सो एज यू नो कि पावर्स कम्स विथ मनी। पावर किससे आती है? मनी से आती है। और जर्मनी हैड नो मनी, लेकिन जर्मनी के पास तो पैसे ही नहीं था। तो हिटलर ने सोचा कि पहले क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। अब जर्मनी के जो हिटलर थे, हिटलर ने क्या किया, इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हिटलर ने इकोनॉमी को फिर से रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने ये टास्क असाइन कर दिया एक इकोनॉमिस्ट ज़ल्मस सैच को। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब कि उन्होंने कहा कि जब लोगों के पास काम होगा तभी तो पैसे आएंगे। अब काम कैसे होगा, कहाँ से काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दूसरे देश जर्मनी को फंड देंगे। उस फंड से सरकार काम करवाएगी, प्रोडक्शन करवाएगी, और लोग उसमें काम करेंगे, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी का एक ग्रोथ होगा। पहला स्टेप ये था। हिटलर ने पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन किया। पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन में सबसे पहला काम उन्होंने 1933 में पुल्ड आउट किया जर्मनी को फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। 1933 में लीग ऑफ नेशन क्या था, तो एक तरह का यूनाइटेड नेशन जो आज के डेट में है उसी तरह का था। और उसमें से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, क्योंकि अगर वो उसमें रहते तो उनको एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन चलना पड़ता। दूसरा, जो राइनलैंड एरिया था जो फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया था, उस एरिया को फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया हिटलर ने 1936 में। 1938 में ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इंटीग्रेटेड, मतलब कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने अपने में ले लिया, मतलब हिटलर ने इन 1938। साथ में उन्होंने सुडेनलैंड को भी एक्वायर कर लिया। इस तरीके से अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर हिटलर ने ऑलरेडी एक इकोनॉमिस्ट हेल्मर को ऑलरेडी अडॉप्ट किया ही था, लेकिन वो सोच रहे थे कि इस तरीके से, जिस तरह से वो इकोनॉमिक क्राइसिस ओवरकम हो रहा है, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक क्राइसिस कम होगा। उन्होंने सोचता है, उनको लगता था कि हम क्यों नहीं स्पीड अप से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करें। फिर इसके लिए उन्होंने चूज़ किया वो रास्ता, द वॉर, द वे टू ओवरकम फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए उन्होंने वॉर को चूज़ किया, जिसके लिए हामलर जो उनके इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने मना भी किया, लेकिन इन्होंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरना है तो हमें रिसोर्सेज चाहिए। और रिसोर्सेज कैसे आएगी, जब वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। और टेरिटरी कैसे एक्सपेंड करेंगे, जब वो दूसरी टेरिटरी को वॉर के थ्रू जीत के अपने अंडर कवर करेंगे। और इसकी वजह से ही अब आप देखते हैं कि भयानक दृश्य की स्टार्ट होती है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, उसको कैप्चर करने के लिए, और दिस स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट कर दिया। अब नाउ हाउ, कैसे? जैसे ही जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड में,
तो पोलैंड के पास में ही था रसा उस टाइम पे सोवियत यूनियन में आता था। अभी के हम मैप में देखेंगे तो रशिया दूर है, लेकिन उस टाइम पे वो सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो रशिया को भी डर लगने लगता है कि इसने जर्मनी ने, हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो वो आगे हमारे पास भी आ सकता है। तो इसलिए वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ने के लिए आ जाते हैं, और साथ ही साथ फ्रांस और इंग्लैंड भी आ जाते हैं पोलैंड के समर्थन में, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ने एक ट्रीटी साइन किए थे। ट्रीटी जैसे कि आप देखते हैं फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए एक प्रकार का ट्रीटी साइन करते हैं कि अगर कभी भी पोलैंड को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनकी साथ देंगे। तो फ्रांस और इंग्लैंड उस ट्रीटी की वजह से इस वॉर में आ जाते हैं, तो इसलिए ये वर्ल्ड वॉर कहलाने लगता है। अब हम इन डिटेल इस पूरे वर्ल्ड वॉर को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हमने देखा कि कैसे हिटलर इस पूरे वर्ल्ड वॉर के कारण बने। अब हम पूरा इन डिटेल कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, एट द लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, और कौन विन किया, कौन लूज़ किया, हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।